हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान मिक्राई चैनल। सो आज डेट है 8 अक्टूबर 2023। हमें आ रहा है ये द हिंदू का दिल्ली एडिशन डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारी ये पहली न्यूज़ है। इजराइल एट वॉर एज हमास अटैक लीव्स 200 डेड। तो रिसेंटली कल या परसों ही की बात है जब हमास हमास एक टेररिस्ट ग्रुपिंग बोल सकते हो आप, या फिर इंसर्जेंट्स बोल सकते हो, जिसको बैकिंग मिलती है ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा। इसने अटैक किया है इसराइल की टेरिटरी पर। और ऐसा माना जा रहा है कि 200 डेड्स, इसमें 200 लोगों की मौत भी कर दी गई है। और इसके अगेंस्ट इसराइल ने 198 पैलेस्टीन को मार दिया गया। तो ऐसा ये चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर बमबारी चल रही है। और ये ऐसी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। उसमें ये बोला गया, जो वहाँ के लीडर है ना, जो वहाँ के लीडर है हमास के डिप्टी चीफ ने अल जजीरा न्यूज़पेपर को बोला कि लगभग जो सीनियर ऑफिशियल्स है उनसे ज्यादा 150 से ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स और जो इजरायली ज्यूज वगैरह है उनको कैप्चर कर लिया गया। अब किया क्यों गया है कैप्चर? कैप्चर इसलिए किया गया है कि ये अपनी डिमांड फुलफिल करवा सके, जो पैलेस्टीन है ना इसराइल की जेल में, उनको रिहाई करवा सके। ऐसे ही माना जा रहा है कि अटैक भी उसी के लिए है। तो ये गाजा स्ट्रिप अटैक हो रहा है, ये अब देखना होगा आगे क्या क्या होता है। क्या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंज आता है, किसकी जीत किसकी हार होती है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो आर्टिकल रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। तो उसमें ये बोला गया कि जो जीएसटी काउंसिल ने अपना 28% टैक्स ऑनलाइन बैटिंग में लगाने के लिए बोला था, वो स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। हो चुका है, मीन्स हो चुका है 1 अक्टूबर से। तो बस जीएसटी काउंसिल ने यही बोला है कि हम जो टैक्स के रेट को लोअर करेंगे ऑन सर्टेन प्रोडक्ट, जो कि मिलेट्स, अभी आपको पता है श्री अन्न नाम से मिलेट्स के लिए बजट में अनाउंसमेंट भी की गई थी। इसलिए ये गवर्नमेंट मिलेट्स में जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें इंकरेज करने के लिए टैक्स रेट को कट कर रही है। साथ में और भी सारी चीजें हैं जिन पर टैक्सेशन का रिडक्शन किया गया है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एस्टर न्यूट्रल एल्कोहल और लीकर प्रोडक्शन केप्ट आउटसाइड जीएसटी। जो लीकर पे एस्टर न्यूट्रल एल्कोहल डाला जाता था बैलेंस बनाने के लिए, उस पर अब जीएसटी नहीं लगेगी। साथ में जो ईएनए पर जो टैक्स लगेगा ना, वो दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि आप जानते हो लीकर के ज्यादा सारा काम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है, तो इसलिए उसको दे दिया गया है। और साथ में जो ब्लेंडेड फ्लोर होते हैं, जिनमें 70% अगर मिलेट्स का यूज हो रहा है, तो वो भी टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। अगर आप उसको खुले में लेते हो, मीन्स 1 किलो 2 किलो ऐसे टाइप के लेते हो, तो अगर आपके फ्लोर में 70% मिलेट्स है तो आपको टैक्स फ्री मिलेगा। और साथ में जो मोलासिस, जो गन्ने का हम लोग जो बचता है ना, सब यूज करने के बाद जो बचता है, उसको हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग या मोलासिस में यूज कर सकते हैं एज अ बायोडीजल। तो उसमें भी ये जो लेवी लगती थी 28%, अब उसको घटा कर दिया गया 5%। सो अब लगेगी कम लेवी, मीन्स टैक्स कम लगेगा, जो कि शुगर केन फार्मर्स के लिए अच्छी बात है। सो इसमें यही यही है कि इसमें ये क्या क्या जीएसटी काउंसिल ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। इकोनॉमिक पॉइंट जीएसटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल रिसेंटली इसरो प्लास गगनयान अनमेन्ड फ्लाइट टेस्ट कर रहा है, जिसमें अक्टूबर या नवंबर में ही हम लोग गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे। ऐसे सितंबर में हम लोगों ने चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। बस यही बोला जा रहा है कि इसरो के गगनयान मिशन की जो टेस्ट फ्लाइट टेस्ट होगा ना, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा। और इसमें क्रू मॉडल के बारे में भी बताया गया है कि जो वहां पर मैन एयर एयर व्हीकल है, मीन्स इसमें लोग जाएंगे, इंसान जाएंगे, इसलिए उनको पैसी प्रेशराइज कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। सो क्रू मॉडल के बारे में बोला गया इसमें। और ये बोला गया कि ये पहला हमारा ऐसा मिशन होगा जो इंसान को लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाएगा और सेफली वापस लाने के लिए भी किया जा रहा है। और इनका लैंडिंग ऑफ कहाँ पर होगी? बे ऑफ बंगाल।
और अरेबियन शी में। सो आर्टिकल बस इतना ही इम्पोर्टेंट था, ज्यादा कुछ नहीं है, देखते रहिएगा आप इसके क्या क्या आगे बढ़ते हैं इनिशिएटिव। से हमारा लास्ट आर्टिकल है। बेसिकली क्या होता है, जब संडे होता है ना तो उसमें एडिटोरियल सेक्शन होता नहीं, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैंने ले लिए हैं जो आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे आर्टिकल्स रहे। सो एक रिसेंट स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें ये बोला गया कि जो गंगा घाघरा बेसिन कैनाल बनाई गई है ना उत्तर प्रदेश में, 2013 से 2020 के बीच में देखा जाए तो ये खतरा बन रही है, किसके लिए? डॉल्फिन के लिए, स्पेशली गैंगेस रिवर डॉल्फिन। कुछ को बचा लिया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत और कुछ की डेथ भी हो गई है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो ज्यादातर डॉल्फिन हमारे कैनाल में आती हैं या फिर फंस जाती हैं, उनमें ज्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है जो इजियर प्रे, आसानी से शिकार की तलाश में कैनाल सिस्टम में आती हैं। और कुछ जैसे कि होता है, कुछ खाने की तलाश से आती है और कुछ जो सडन डिस्चार्ज करते हैं ना, डैम से पानी निकालते हैं कैनाल में डालते हैं, कुछ उनके तहत आ जाती है। तो गैंगस रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये शेड्यूल 1 में लोकेटेड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के भी अपेंडिक्स 1 में है। सो जैसे कि आपको पता है, जो गैंगस रिवर डॉल्फिन हमारे नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, सो आप ध्यान रखिएगा। और इसमें ये भी बोला है कि जैसे डॉल्फिन फैली रहती है गंगा टू ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र टू मेघना डेल्टा, तो इनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा खतरा, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि ये लोग मूव ऑन करती रहती है यहाँ से वहां से यहाँ, इसलिए इनकी मॉनिटरिंग करना मतलब इतना अच्छा वो नहीं हो पा रहा है इफेक्टिव तरीके से जैसा होना चाहिए। सो आर्टिकल केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि हाँ कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन कैसे इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंच रही है थ्रू द गंगा घाघरा बेसिन कैनाल से, कैसे डॉल्फिन को हार्म पहुंच रही है। सो थैंक यू। अगर आपको ये क्रिस्प शॉर्ट एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई कमेंट सेक्शन, कोई एडवाइस सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत अच्छे से हम लोग और आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू। बाय बाय।